अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। आज हम 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 15 हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मशक़ी सेट 15.1 और 15.2 हमने आपको दे दिया है। तो इस सबक रगबे के अंदर अब तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, ज़ू का रगबा। ज़ू का एक ऐसी 4 ज़िले वाली शक्ल होती है जिसके अंदर सिर्फ ज़िलों की 2 जोड़ी ही मुतवाज़ी होती है ना। जो इस वक्त आप शक्ल में देख रहे हैं, ए बी और डी सी ये ज़रबतुल अज़ला ए बी सी डी के अंदर ए बी और डी सी ही मुतवाज़ी है। बाकी ये ए डी और बी सी अगर आप देखेंगे तो ये मुतवाज़ी नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें ज़ू का रगबा कैसे मालूम किया जाता है वो हमें देखना है। तो चलिए आइए हम आपको शक्ल बनाकर आपको समझाते हैं कि ज़ू का रगबा कैसे मालूम किया जाता है। मान लीजिए ये आपके सामने इस वक्त जो 4 ज़िले वाली शक्ल है, जिसका नाम हम अभी दे रहे हैं। इसका देखिए, ये ज़ू का है, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसमें सिर्फ ये ज़िला और ये ज़िला ही मुतवाज़ी है ना। यहाँ पर हम एक अमल करते हैं, इस मुतवाज़ी ज़िला ए बी से डी सी पर एक उमूद बनाते हैं, इस तरीके से एकदम सीधा है ना। ये उमूद बनाते ही समझ लीजिए एक तरह की ये जो हो जाएगी, ये एक बुलंदी हो जाएगी, एक ऊंचाई हो जाएगी है ना। इसे हम ए पी दे देते हैं। इसी तरह से नुक्ता बी से भी एक उमूद अगर हम इस तरह से खींचते हैं यहाँ पर डी सी पर, और इसका नाम हम ऐसा बी क्यू दे देते हैं है ना। तो इसकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई है, ए पी के बराबर होगी, क्योंकि हमने खुद से बनाया है। ये ज़ू की ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज़ू की ऊंचाई कहलाएगी। अब पूरे ज़ू में 2 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा ये वाला जो हम कलर करके दिखा रहे हैं आपको, ए पी डी है ना, एक कायमतुज़ा मुसल्लस है। दूसरा है देखो ये हिस्सा है, यानी ये मुसल्लस, ये भी कायमतुज़ा मुसल्लस है। इसका नाम हम बी क्यू सी बोलेंगे है ना। और दरमियान में एक मुस्ततिल बन रहा है, आप देख सकते हैं ये मुस्ततिल दरमियान में ये हिस्सा। तो 3 अलग अलग कलर से हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कुल मिला के पूरे ज़ू के कितने हिस्से हो रहे हैं है ना। तो 3 हिस्से हो रहे हैं भाई। तो अगर हम इस ज़ू का रकबा मालूम करेंगे तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला, ये जो डब्बा बनाते हैं ना ऐसा चौकोन, ज़रबतुल अज़ला पढ़ते हैं इसको। क्या नाम है ज़रबतुल अज़ला का? ए बी सी डी है ना। कितने हिस्से हो रहे हैं भाई इसके अंदर? इसमें पहले एक मुसल्लस का रकबा, ये ए पी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी, एक ये आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है? एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला है ना। एरिया ऑफ ऐसा पढ़ते हैं इसको है ना, ज़रबतुल अज़ला ए बी क्यू पी। क्या आ रहा है बीच में? ए बी क्यू पी, इसका रकबा आ रहा है मुस्ततिल का, जमा एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट में कौन सा है? बी क्यू सी है ना, बी क्यू सी। ये तमाम 3 हिस्से 1 2 एंड 3 ये 3 हिस्सों का जो रकबा है, सबको अगर प्लस करेंगे तब जाके हमको पूरा ज़ू का रकबा मालूम होगा। अब हम मुसल्लस का देखो, ये जो मुसल्लस का रकबा है ना, तो उसका ज़ाब्ता क्या है? 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो कायदा क्या है यहाँ पर? डी पी है, और इर्तिफा क्या है? ए पी है ना। क्या हो गया इतना, प्लस अब बीच वाला हिस्सा मुस्ततिल है, तो मुस्ततिल का रकबा कैसे मालूम करते हैं? लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी पी क्यू ज़रब चौड़ाई क्या होगी? ये इसका जो बी क्यू है वो जो उसकी ऊंचाई है ना, यानी बी क्यू ये लिख देंगे यहाँ पर है ना। तो ये इसका हो गया, प्लस अब ये वाला मुसल्लस है बी क्यू सी, इसका रकबा कैसे मालूम करते हैं? 1/2 कायदा ज़रब, कायदा क्या है? क्यू सी है, इर्तिफा क्या है? बी क्यू है ना। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं ऐसे, कायदा ज़रब इर्तिफा। अब ध्यान से देखिए, 1/2 ज़रब डी पी तो एज इट इज़ रहेगा जिस तरह से है ना। ए पी क्या है? ए पी हमने बताया, ये खुद से बनाया था हमने, और ये ज़ू की ऊंचाई है ना। इसी तरह से जितना ए पी उतना बी क्यू भी रहेगा, क्योंकि हमने बीच वाला हिस्से को मुस्ततिल बोला है। तो ये चौड़ाई होगी, दोनों सेम होगी है ना। जिस तरह से ये लंबाई है, ये वाला हिस्सा ये सेम होगा ए बी की तरह, वैसे ही। तो ए पी यहाँ पर हम एच लिख देते हैं, जमा
अब पी क्यू क्या है, लंबाई है मुस्ततिल की, तो पी क्यू वैसे ही रहेगा। ज़रब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, पी क्यू ज़रब एच हो जाएगा इस तरह से, जमा 1/2 ज़रब क्यू सी, वैसी का वैसे ही रहेगा। बी क्यू की जगह पर भी हम एच रख देंगे, है ना, इस तरह से। देखो यहाँ पर भी एच आ गया है, यहाँ पर भी एच आ गया है, यहाँ पर भी एच आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, एच को कर लेते हैं कॉमन, यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 1/2 डी पी बच रहा है ना, जमा बीच में क्यू पी क्यू बच रहा है, जमा 1/2 क्यू सी बच रहा है ना। जो बच रहा है वो हमने लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 1/2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास तो नहीं है। तो अब 1/2 नहीं है तो मतलब इसके पास 2 लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1/2, ज़रा ये एच जो बाहर कॉमन निकाला ऑलरेडी वैसे ही रहेगा। तो डी पी के पास से तो 1/2 हट जाएगा, लेकिन पी क्यू के पास पी क्यू 2 लग जाएगा, है ना। पी क्यू के पास क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो 1/2 था ही नहीं, है ना। तो हमने यहाँ पर 2 लगा दी, प्लस ये क्यू सी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आगे देखिए, ये फिर से वैसी का वैसी, डी पी हम फिर से वैसे ही रखेंगे। पी क्यू 2 है ना, तो पी क्यू जमा पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 पी क्यू है ना, पी क्यू जमा पी क्यू, और फिर बाद में क्यू सी, फिर बाद में क्या है, क्यू सी है, ये वैसे ही रख देंगे हम। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो ये फिर से वैसी का वैसी रख रहा हूँ मैं, डी पी भी फिर से वैसी का वैसी, एक पी क्यू मैं वैसे ही रखूँगा, लेकिन एक पी क्यू जगह पर मैं क्या रखूँगा, एक पी क्यू जगह पर मैं रखूँगा ए बी रखूँगा, क्योंकि देखो मैंने बताया ना, ये ज़िला जो हिस्सा है पी क्यू, ये लंबाई है मुस्ततिल की, ये इसके बराबर रहेगी। तो ए बी पी क्यू बराबर रहता है, तो मैं पी क्यू यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ, पी क्यू यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, ए बी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बी जमा ये क्या हो जाएगा, क्यू सी, है ना, जमा क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। अब एक खत पर आने वाले जितने भी नुकात है, ये तो फिर से मैं वैसी कैसे लिखूँगा, ये सब हम एक साथ लिख देंगे, है ना। डी पी जमा पी क्यू जमा क्यू सी, ये और ये एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए, और बाद में क्या लिखूंगा मैं, जमा ए बी। याद रखिए यहाँ पर जो है आपको ए बी लिखना है, क्या लिखना है, ए बी लिखना है ना, जमा में ना, यहाँ पर इस तरह से। अब आपको देखना ये है कि इन तमाम का जो मजमुआ है, देखो ये वैसे का वैसे रख रहा हूँ, डी पी पी क्यू और क्यू सी क्या होता है, ये पूरा डी सी हो जाता है। अगर आप शक्ल में देखेंगे, डी पी ये हिस्सा, पी क्यू और क्यू सी ये हिस्सा, पूरा डी सी हो रहा है ना। तो मैंने देखो यहाँ पर डी सी लिख दिया, मैंने यहाँ डी सी लिख दिया, जमा क्या बच रहा है, ए बी बच रहा है, तो ए बी लिख दिया मैंने इस तरह से। तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला बन चुका है कि ज़ूजन का ए बी सी डी का जो रकबा है 1/2 ज़रब एच यानी ऊंचाई, और फिर जो मुतवाज़ी ज़िले हैं उनका मजमुआ यानी डी सी और ए बी का मजमुआ। तो हम इन जनरल इसका फॉर्मूला को जैसा बता सकते हैं कि ऊंचाई ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, मुतवाज़ी अज़ला के मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, है ना। तो ये ज़ूज़नका का रकबा हो जाएगा, किसका, ज़ूज़नका का रकबा। तो ये एक फार्मूला इस तरह से वजूद में आया बच्चों। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई फार्मूला कैसे आया, ये कैसे पता चलेगा। वैसे तो आपको पूछता नहीं है कि भाई फार्मूला कैसे आया है, लेकिन हम आपको जो है बताना चाह रहे थे इस मिसाल के ज़रिए। अब जो है हम क्या करेंगे, मश्की सेट हमारी 15.3 हल करेंगे। तो बच्चों 15.3 मश्की सेट का पहला सवाल आपके सामने है। शक्ल बनी है ज़ूज़नका की, ABCD नाम है, जिसमें ए बी की कीमत जो है वो 13 आपको दी गई है। कितनी दी गई है, 13 दी गई है, 13 सम ना, ये 13 सम दी गई आपको। और DC जो है यानी दूसरा मुतवाज़ी जो है वो 9 सम का दिया गया है ना। AD की कीमत आपको 8 सम दी गई है, और जो है BC आपको नहीं दिया गया है। खैर हमें फिर भी बोला जाता है कि ABCD ज़ूज़नका का रकबा मालूम कीजिए। तो फार्मूला हमको पता है ना, एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला ABCD यानी ज़ूज़नका का रकबा। आप सिर्फ ज़ूज़नका का रकबा भी लिख सकते हैं, या शक्ल का नाम यहाँ बना हुआ इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो हम लिखेंगे 1/2 ज़रब ऊंचाई, ऊंचाई इसकी क्या है, वही AD जो है इसकी ऊंचाई कहलाएगी, AD जो है इसकी ऊंचाई कहलाएगी।
है ना। तो ऊंचाई ये फार्मूला है, और मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, मुतवाज़ी, ये पहले फार्मूला लिखेंगे, मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, पहले इस तरह से फार्मूला लिखेंगे आप, है ना। फार्मूला लिखने के बाद फिर कीमत रखेंगे, तो एच की जगह पर आप 8 लिखेंगे, और मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ मतलब ए बी जमा डी सी, ए बी जमा डी सी इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो 1/2 ज़रब 8 ज़रब ए बी और डी सी क्या होगा 13 जमा 9। अब आप क्या करेंगे, 2 के पाड़े से 2 चौक 8 इस तरह से हो जाएगा ये, है ना। तो 4 ज़रब 13 और 9 कितना हो गया 22, है ना। तो 22 चौक कितना हो गया, 22 चौक हो गया 88। तो 88 मुरब्बा सम, 88 मुरब्बा सम, क्योंकि हमने रकबा मालूम किया, देखो एरिया लगाया हमने, रकबा मालूम कर रहे हैं ना हम लोग, तो रकबा मालूम करेंगे और तमाम ज़िलों की लंबाई जो है सम में दी गई, तो इसलिए मुरब्बा सम हम यहाँ इकाई लगाएंगे। तो इकाई लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, एक जुजनका के मुतवाज़ी ज़िलों की जो लंबाई है 8.5 सम और 11.5 सम दिया गया है, ऊंचाई 4.2 सम दिया गया है, तो रकबा मालूम करना है। तो वही हम जानते हैं जुजनका का रकबा, है ना, जुजनका का रकबा क्या फार्मूला है भाई, 1/2 ज़रब ऊंचाई ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की जमा, मुतवाज़ी ज़िलों की जमा, इस तरह से लिख देंगे आप, है ना। तो 1/2 एच क्या है, ऊंचाई क्या है 4.2 रख दिए, मुतवाज़ी ज़िलों की जमा यानी 8.5 जमा 11.5। आप इन दोनों को जमा कर लीजिए। देखो 4.2 जो है वो 2 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा इजी बना के करेंगे, 4.2 इधर ही रहने देंगे। देखो 11.5 में अगर 8.5 मिल जाते हैं तो कितना होता है 20 हो जाता है, कितना हो जाता है 20 हो जाता है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ 2 1 2 2 दाई 20 इस तरह से इसको कर देता हूँ, 4.2 ज़रब 10 बचा। अब देखिए अशारिया वाला अदद है, जब 10 से ज़रब होगा तो अशारिया जो है ना इस तरफ खसक जाता है, यानी 4.2 से वो 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हमारा इकाई क्या लगेगी, मुरब्बा सम लगेगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 भी यहाँ पर मुकम्मल, बस फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। फार्मूला कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। 2 सवाल यहाँ हो गए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 की भी शक्ल आपके सामने बनी हुई है। क्या बोला गया है कि एक मुत्सावी साक़ैन जुज़न का है। मुत्सावी साक़ैन जुज़न का मतलब हम लोगों ने मुत्सावी साक़ैन मुसल्लस के बारे में पढ़ा है। मुत्सावी साक़ैन मतलब ऐसा मुसल्लस होता था जिसके अंदर 2 ज़िले सेम होते थे। अब यह मुत्सावी साक़ैन जुज़न का बोला है, तो मुत्सावी साक़ैन जुज़न का मतलब जिसमें सिर्फ 2 ज़िलों की जोड़ियाँ मुतमासिल है ना। तो हो सकता है वो ये और ये दोनों हो, है ना, ये दोनों तो छोटे बड़े हैं ना, तो इनकी कीमतें अलग होंगी, तो ये दोनों ही हो सकते हैं वो लोग, है ना। तो पी क्यू की कीमत जो दी गई है यहाँ पर 7 सम दी गई है, और पी एम उमूद है एस आर पर, और यहाँ पर इसकी कीमत 4 दी गई है, एस एम की कीमत 3 दी गई है। मुतवाज़ी ज़िलों का दरमियानी जो फासला है वो 4 सम दिया गया है। तो मुतवाज़ी ज़िले तो इनका जो दरमियानी फासला है 4 सम, जो कि यहाँ पर ये पी एम की शक्ल में हमको दिखाया गया है शक्ल में। तो बोलता है पी क्यू आर एस का रकबा हमको मालूम करना है ना, पी क्यू आर एस का रकबा हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मुतवाज़ी ज़िलों की जो लंबाइयाँ हैं वो पता होनी चाहिए। तो पी क्यू की लंबाई पता है, एस आर की लंबाई मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले तो देखो जितना ये पी एम बनाया गया वैसे ही हम यहाँ पर जो है ना ये क्यू एन बना देंगे। क्या बना देंगे, ऐसे क्यू एन बना देंगे, है ना। एकदम स्केल से आप एकदम स्ट्रेट खींचिए बेटा, तो ये क्यू एन आ जाएगा, और इसकी लंबाई भी उतनी होगी जितनी इधर की है ना। तो मुस्ततिल बनता है ना दरमियान में। तो मुस्ततिल की खास बात क्या होती है, आमने सामने के ज़िले जो मुतमासिल होते हैं इसके, है ना, तो ये 4 ये भी 4 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना। तो बस हमको एन आर मालूम करने का है ना। तो कैसा मालूम करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुसल्लस पी एम एस में ना फीसागोरस का मसला लगाएंगे। मुसल्लस पी एम एस में फीसागोरस का मसला लगाएंगे, फीसागोरस का मसला। अब आप सोच रहे हैं कि फीसागोरस का मसला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको देखो ये ज़िला मालूम करना ना पी एस। अब इसने मुत्सावी साक़ैन जुज़न का बोला है, तो जितना पी एस आएगा उतना क्यू आर भी आ जाएगा। तो जब हमको क्यू आर मिल जाएगा तो फिर हम इस मुसल्लस में फीसागोरस का मसला लगाएंगे तो एन आर मालूम हो जाएगा, और जब एन आर मालूम हो जाएगा तो एन आर को एम एन में और एस एम में जमा कर देंगे तो पूरा एस आर हमको मालूम हो जाएगा। और जब पूरा एस आर मालूम हो जाएगा फिर हम पूरे जुज़न का रकबा मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एस आर मालूम करना ज़रूरी है। मुतवाज़ी ज़िलों की जमा हमको करनी पड़ती है ना, फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ता है, मुतवाज़ी ज़िलों की जमा। तो मुतवाज़ी ज़िले तो है ही नहीं अपने पास, तो मालूम करना है ना पूरा, इसके लिए पहले ये मालूम करेंगे, है ना। तो पी एम एस में फीसागोरस का मसला,
फीसद का मसला कैसे लगाते हैं, पहले वित्र का मुरब्बा, वित्र कौन है, ये देखो ये 90 दर्जे की निशानी है, ये इसके सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। तो वित्र का मुरब्बा पहले लिखते हैं, यानी पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में आप पी एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर, इन दोनों को आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वित्र यही तरफ होना चाहिए। देखो पी एम कितना है 4 है तो 4 का मुरब्बा, एस एम कितना है 3 है तो 3 का मुरब्बा, तो 4 का मुरब्बा हो गया 16, 3 का मुरब्बा हो गया 9, तो दोनों को डबल करेंगे तो हो जाएगा 25, है ना। तो पी एस पे से स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में जाएगा 25, तो क्या बन के बाहर आ जाएगा, पी एस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से अब हमको क्या बोला गया, ये जूजन का जो है वो मुत्सावी साकत जूजन का है, इसलिए पी एस बराबर होगा क्यू आर के। तो हम बता देंगे कि भाई ये भी 5 सम है, कितना है 5 सम, तो ये 5 सम। अब इसके अंदर हम फीसागोरस का मसला लगाएंगे, किसमें, क्यू एन आर में, यहाँ लिखेंगे मुसलस क्यू एन आर में फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला। तो यहाँ पर भी वित्र की निशानी क्या है, ये है वित्र कौन, ये है 90 की निशानी सामने वाला क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर क्यू एन का स्क्वायर जमा एन आर का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो क्यू आर कितना है आपका 5 है तो 5 का मुरब्बा, क्यू एन कितना है आपका 4 है तो 4 का मुरब्बा, एन आर आपको मालूम करना है, तो एन आर आपको मालूम करना है, तो एन आर का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो 5 का मुरब्बा हो जा रहा 25, 4 का मुरब्बा हो जा रहा 16, और एन आर स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, 25 के माइनस में 16 को लेकर आएंगे, एन आर जो है आपको यहाँ रखना है, क्योंकि एन आर की कीमत मालूम करनी है ना आपको। 25 में 16 गया तो कितना बचा, 9 बचा, है ना। तो एन आर कितना जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 9 जो है रूट में जाएगा, मतलब जजर में जाएगा, तो एन आर की कीमत कितनी आ जाएगी, 3, 3 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है 3 का मुरब्बा है। अब देखो यहाँ पर एन आर की कीमत 3 आ गई हमारी, तो हम पूरा जो ये ज़िला है यानी एस डैश एम डैश एन डैश आर, ये तमाम जो नुकात है, हम खती नुकात है, सब एक लाइन पर आते हैं, सबको जमा कर दो पूरा एस आर मालूम करने के लिए। तो एस एम जमा एम एन प्लस एन आर, है ना। इस तरह से एस एम यानी 3, एम एन यानी 7 और एन आर यानी 3, तो इस तरह से 7 10 13, तो एस आर की कीमत कितनी आ गई, 13 आ गई। बेटा देखो यहाँ पर है ना एक चीज़ मैं लिखना भूल चुका हूँ, वो ये कि पी क्यू जितना 7 है उतना एम एन भी 7 है, वो किस बुनियाद पर 7 हुआ है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना, शक्ल बना के। तो देखो बच्चों यहाँ पर है ना आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि ज़रूरतुल्लाह पी क्यू एन एम एक मुस्ततील है, ऐसा बताना पड़ेगा। और ये मैंने बताया नहीं है, ये मैं भूल गया था, मुस्ततील है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा जितना पी क्यू होगा उतना एम एन भी होगा, है ना, दोनों 7 सम के होंगे। इसी तरह से जितना पी एम होगा उतना क्यू एन भी होगा, है ना, दोनों 4 सम होंगे। तो ये लाइन वहाँ पर ऊपर लिखी जाना चाहिए थी फीसागोरस का मसला लगाने से पहले, है ना। तो ये ज़रा आप लोग लिख लेना, मैं भूल गया था ये। खैर अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास मुतवाज़िलों की जो है कीमत आ चुकी है, अब हम इसका रकबा लगाएंगे। तो एरिया ऑफ जूजन का क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस, है ना, 1/2 लगाते हैं, फिर ऊंचाई लगाते हैं, फिर मुतवाज़ी ज़िलों की जमा। तो मुतवाज़ी ज़िले कौन है, पी क्यू जमा एस आर, पी क्यू जमा एस आर कर दिए। अब देखो 1/2, एच कितना है भाई, यहाँ पर एच है यहाँ पर 4, है ना। ऊंचाई देखो ये जो 4 है ना, ये ऊंचाई है, ये 4 है ये। और पी क्यू कितना है हमारे पास 7 है। एस आर कितना है हमारे पास, पूरा 13 लाया हमने, है ना। तो इस तरह से करेंगे, तो 1/2 ज़रब 4 ज़रब 7 और 13 कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 ना, तो 10 आ गया। 4 ज़रब 10 यानी 40 हो जाएगा ये। तो कितना आएगा, 40 सम, कितना है 40 मुरब्बा सम, हमारा जूजन का रकबा आ गया। तो इस तरीके से करना है ना। तो स्लोली चीज़ें धीरे धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी मालूमात इसके बारे में होना चाहिए जूजन का के ताल्लुक़ से, कि अगर ये मालूम करना है पूरा तो इसके लिए हमारे पास ये होना ज़रूरी है। ये कैसा मालूम होगा, है ना, ये कैसा मालूम होगा, मतलब इसमें फीसागोरस मसला लगाएंगे तो जितना ये ज़िला होगा उतना ये दिया होगा। अब ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि इसमें सवाल में ही बोल दिया था उसने, मुस्सावी साक़ैन जूजन का ही है, यानी इसके दोनों ज़िले सेम रहेंगे। मैंने शुरुआत में बता दिया। बस ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला मुस्ततिल वाला, इसको पहले शुरुआत में लिखना, फिर फीसागोरस के मसले लगाना, है ना। तो इस तरह से जो सवाल है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। और महज 3 ही सवाल थे यहाँ पर इस मश्क के अंदर, जिसमें जूजन का रकबा हमको मालूम करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि कैसे करना है, और इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मुसल्लस के रकबे के बारे में आपको जो है पढ़ाएंगे, है ना।
फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सहेलियों में से शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। आप चैनल पर आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको सबको पता चले कि भाई वीडियो कब और कैसे आ रहा है ना। और इस सबक के ताल्लुक से जो भी वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की जानिब आपको लिंक दिए गए हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।